हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है और ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर से कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड। तो फैक्टर या गुणनखंड क्या होता है इसको देखते हैं। तो अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो फैक्टर या गुणनखंड क्या होता है। फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर का वो नंबर होता है, उस नंबर के लिए वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को पूरी तरह से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, या पूरी तरह से उसका क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो एग्जाम्पल के थ्रू इज टू अ फैक्टर ऑफ 12। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इज 2 अ फैक्टर ऑफ 12। क्या 2 जो है वो 12 का फैक्टर है। तो हम देखेंगे कि क्या 2 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको अगर हम रफली चेक करें, क्या 2 जो है वो 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो हम 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें पता चलेगा 2 6 12 और रिमाइंडर कितना है 0। तो हम कह सकते हैं हाँ 12 जो है वो 2 जो है वो 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 2 जो है 2 यस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो हम कह सकते हैं हाँ 2 जो है वो 12 का फैक्टर है। अगर इसी में क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, इज 5 अ फैक्टर ऑफ 12। क्या 5 जो है वो 12 का फैक्टर है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम वही 12 में 5 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या 5 जो है वो 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर पा रहा है। अगर 5 जो है वो 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तो हम कहेंगे हाँ 5 जो है वो 12 का एक फैक्टर है। बट अगर 5 जो है वो 12 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा तो हम कहेंगे कि 5 जो है वो 12 का फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करते हैं 12 में 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 2 10 और रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो हम देख रहे हैं वहां पे रिमाइंडर बच जा रहा है, मतलब 5 जो है वो 12 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो इसका आंसर होगा नो, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा फैक्टर क्या होता है। फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। अब फैक्टर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसमें हम देख सकते हैं कि पहली चीज जो है वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। यानी हम ये कह सकते हैं 1 जो होता है वो सारे नंबर्स का, सारे पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि 1 सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है, पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो सारे नंबर का एक फैक्टर है। सेकेंड है कि ऑल द नंबर्स आर फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी हर नंबर खुद का एक फैक्टर होता है, हर नंबर खुद का एक फैक्टर होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पता है कि कोई भी अगर हम नंबर ले लें, जैसे हम 32 अगर एक नंबर ले रहे हैं तो 32 जो है वो 32 से डिविजिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं, या 32 जो है वो 32 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं 32 जो है वो 32 का एक फैक्टर है। तो कोई भी नंबर खुद का भी फैक्टर जरूर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, यानी 1 जो है वो सारे नंबर का फैक्टर है। और ऑल द नंबर्स आर फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और सारे नंबर खुद के फैक्टर होते हैं। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो हम लिख सकते हैं
यानी थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं द फैक्टर ऑफ अ नंबर, द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन and equal to itself। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर का फैक्टर वो अपने नंबर के इक्वल और उससे कम होता है। मतलब कोई भी नंबर का फैक्टर जो है वो खुद के नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे अगर हम बात करें कोई एक नंबर ले 36, तो 36 का फैक्टर 36 होगा या और 36 से कम होगा, बट वो कभी भी 36 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई भी फैक्टर अपने नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता तो यहां से एक पॉइंट कर सकता है कि देयर आर फाइनाइट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी हर नंबर के पास कुछ फाइनाइट फैक्टर होते हैं। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर वो नंबर होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। कुछ नोटेड पॉइंट क्या थे कि वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, वन जो होता है वो सारे नंबर का फैक्टर होता है, एंड द ऑल नंबर्स आर फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और हर नंबर खुद का भी एक फैक्टर होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि द फैक्टर ऑफ अ नंबर, यानी कोई भी नंबर का फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू द इटसेल्फ, यानी किसी भी नंबर का फैक्टर वो खुद के नंबर के बराबर या फिर उससे छोटा होता है, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस बेस में कह सकते हैं देयर आर फाइनाइट फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर, यानी हर नंबर के कुछ फाइनाइट फैक्टर होते हैं। किसी के 2 फैक्टर होते हैं, किसी के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, बट फाइनाइट होते हैं। आई होप कि आप लोगों को फैक्टर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने पढ़ा है कि फैक्टर क्या होता है और उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम जानने वाले हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया गया है 36, कह रहे 36 के कितने फैक्टर होंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, कि 1 जो है वो सारे नंबर का फैक्टर होता है। इस हिसाब से 1 जो है वो 36 का भी फैक्टर होगा, क्योंकि 1 जो है वो 36 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। सेकेंड हमने पढ़ा था कि एक नंबर खुद का भी एक फैक्टर होता है, मतलब अगर कोई 36 हम ले रहे हैं तो 36 का भी एक फैक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एक फैक्टर है वो क्या है, 36 है। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि एक फैक्टर जो होता है वो खुद के नंबर से इक्वल होता है या उससे कम होता है, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि 36 का फैक्टर 1 और 36 के बीच में ही रहेगा, 36 से ज्यादा नहीं होगा। तो हमको क्या करना है ना, 1 से लेकर के 36 के बीच तक के सारे नंबर से चेक करना है कि ये जो 36 है वो किससे किससे पूरी तरह से डिविजिबल है। तो हम देख सकते हैं कि ये इवन नंबर है, वैसे हमको पूरा चेक करना नहीं पड़ेगा। अभी हम इसको बताते हैं कैसे करना है। देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा कि आपको पूरा 1 से लेकर 36 तक चेक किए बिना भी आप इसके पूरे फैक्टर लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से। तो अभी हम ये देखते हैं क्या ये 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने बताया था कि जिस नंबर के लास्ट में 6 होता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो हमें पता है हाँ ये 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, देखते कितना आता है। तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 36 में, तो 2 1 जा 2, 1 3 और 2 8 जा 16। तो हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड करने पर ये पूरी तरह से डिविजिबल भी हो रहा है और यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल रहे हैं, एक 2 मिला और एक 18 मिला है। तो एक नंबर तो आपको आगे का मिल गया 2 और एक नंबर आपको पीछे से मिल गया 18, मतलब 36 जो है वो 18 से भी पूरी तरह से डिविजिबल होगा। अब हम चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने बताया था कि किसी भी नंबर को सम कर दिया जाए और सम करने पर अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो हम 36 की बात करें, 36 को अगर सम करते हो कितना आएगा, 639 आएगा। तो हम देखते हैं हाँ ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसमें 3 से डिवाइड देंगे और देखेंगे कितने बार में जाता है 36। 3 1 जा 3, 0 आएगा, फिर 6 लिखेंगे, 3 2 जा 6। तो हम देख सकते हैं 3 और 12 ऐसे 2 नंबर मिलेंगे
जिससे 36 पूरी तरह से डिविजिबल है, तो हम एक तरफ आगे 3 लिखेंगे और पीछे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। मतलब अब यहाँ से आपको समझ रही 12 से 18 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 36 को पूरी तरह से डिवाइड करे, और 18 और 36 के बीच में भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 36 को पूरी तरह से डिवाइड करे। इस तरह से डिविजिबल नंबर से डिवाइड करने पर जो नंबर मिलते हैं उसे हम दोनों साइड के नंबर पता कर लेते हैं। अब हमारे पास जो उसके बीच के नंबर है वो केवल उसमें चेक करना है। तो अब हम देखते हैं क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो हमने कहा देखिए 4 से तो डिविजिबल है, 4 9 से 36, तो कह सकते हैं हाँ ये 4 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। अब 4 और 9 के बीच में कौन से नंबर बचे हैं, 5 6 7 8। बहुत ध्यान समझिएगा, ये नंबर 5 से डिविजिबल तो है नहीं, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी के हमने पढ़ा है कि जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 होता है वही नंबर 5 से डिविजिबल होता है। बट इसके लास्ट में 5 है 6 है, तो हम ये कह सकते हैं नहीं ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 6 आता है। तो हाँ हम देखते हैं कि 6 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये 6 जब नंबर 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल हो तो नंबर 6 से डिविजिबल होता है। तो 6 से डिवाइड भी 6 टाइम जाएगा, 6 6 36। तो जब भी दोनों तरफ इक्वल नंबर आ जाए, जैसे इक्वल नंबर आ जाए या फिर कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ जाए, तो वहीं रोक देते हैं। तो यानी लास्ट है जो 6 है। अब हम ये कह सकते हैं कि 36 के टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 फैक्टर है। इसके अलावा 36 का और कोई फैक्टर नहीं है। अब हम एक बार इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल चेक करते हैं। हम एक तो एग्जांपल हम चेक कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आपको फैक्टर निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। एक और एग्जांपल अगर हम लें, जैसे हम बात करें अगर थोड़ा बड़ा नंबर ले लें 144, तो 144 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं वो हम लिखते हैं। तो 144 का एक फैक्टर तो 1 होगा और एक फैक्टर होगा 144। ये दोनों जरूर होंगे क्योंकि 1 भी इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है और ये नंबर खुद अपने आप को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। अब जितने भी नंबर होंगे 1 और 144 के बीच में होंगे। अब हमें ये देखना है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो हमें पता है हाँ ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो अब इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 144 में 2 से डिवाइड करें, 144 डिवाइड बाई 2, तो 2 7 सा 14 0, फिर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 4, 2 2 सा 4। तो हम ये देख सकते हैं हाँ 2 और 72 जब भी फैक्टर 0 आ जाए तो कह सकते हैं हाँ 2 और 72 ये दोनों का फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 72। ये जो नंबर्स आते हैं इससे एक आगे और एक पीछे का नंबर आपको सीक्वेंस मिलता जाएगा। आप बस सीरियल बाई नेचुरल नंबर को चेक करते रहिए। अब हम देखते हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए पढ़ा गया था कि सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 3 के टेबल से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देखिए 4 4 8 और 1 9, सम ऑफ डिजिट्स 9 आया है और 9 से 3 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 144 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो हम ये कह सकते हैं 144 भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं कि 144 को 3 से डिवाइड दे देते हैं। 144 डिवाइड बाई 3, 3 4 सा 12, 2 कैरी आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, ये 4, 3 8 सा 24। तो अब हम कह सकते हैं हाँ जो 144 है वो 3 भी उसका फैक्टर और 48 भी उसका फैक्टर है। तो 3 भी फैक्टर है और 48 भी उसका फैक्टर है। अब हम बात करते हैं क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए बताया गया था कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। तो लास्ट का 2 डिजिट 44 है और 44 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो अब हम क्या करेंगे 144 में 4 से डिवाइड करेंगे। 144 में हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से। तो हम देखेंगे 4 3 सा 12, 2 कैरी और यहाँ पे 4 रहेगा, 4 6 सा 24। तो हम ये कह सकते हैं हाँ 144 जो है 4 जो 144 का फैक्टर 4 भी और 36 भी है। तो हम यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्या ये 5 का फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर होगा। तो पहले ये पता होना चाहिए फैक्टर वही होता है जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो 5 क्या इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 5 उसी नंबर के लिए डिविजिबल है जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, बट इसके लास्ट में 4 है। तो ये कह सकते हैं 5 जो है ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली वो 6 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे
144 में 6 से डिवाइड करेंगे। 144 में किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। तो 6 2 ज़ा 12, माइनस करेंगे 2 आएगा, और 6 4 ज़ा 24। तो हम ये कह सकते हैं कि 144 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ 24 से भी डिविजिबल है। इसके बाद अगर हम बात करें 7 से, तो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? तो 7 से डिवाइड देंगे और चेक करेंगे क्या वो नंबर 7 से डिविजिबल है। तो 144 डिवाइड बाई 7, 7 2 ज़ा 14, 0 4 उतरेगा और यही आपका रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ 0 आएंगे तो ये रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 7 जो है 144 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है। इसे हम कह सकते हैं कि 7 जो है वो 144 का फैक्टर नहीं है। 7 के बाद अगर अगला नंबर हम देखें तो 8 होता है। तो क्या 8 144 का फैक्टर है? तो हम क्या करेंगे ना, अब 8 से इसमें डिवाइड देंगे। अब हम किससे डिवाइड देंगे? 8 से। तो 144 में 8 से अगर हम डिवाइड दें, 144 डिवाइड बाई 8, तो हम देख सकते हैं कि 8 2 ज़ा 16, 2 कैरी और ये 4, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 6 14 और यहाँ आएगा 8 8 ज़ा 64। तो हम कह सकते हैं हाँ 8 और 18 दोनों जो है वो 144 के फैक्टर हैं। तो 8 भी 144 का फैक्टर है और 18 भी 144 का फैक्टर है। अभी हम बीच में जगह नहीं बचा है इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं। 8 के बाद कौन सा नंबर है? 9। क्या 9 144 का फैक्टर है? तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या किए थे हम कि इसके नंबर को सम कर देंगे और सम करने के बाद देखेंगे क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 4 4 8 1 9, इसके डिजिट का सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं हाँ 144 जो है वो 9 से डिविजिबल है। तो अगर ये 9 से डिविजिबल है तो इसमें 9 से डिवाइड देंगे और चेक करेंगे कि और किससे डिविजिबल है। तो 144 डिवाइड बाई 9, तो 9 1 ज़ा 9, रिमाइंडर आएगा 5, 4 9 6 ज़ा 54। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 और 16 भी इसके क्या है? फैक्टर है। इसको मान लिख दे रहे हैं 9 एंड 16 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 144। 9 के बाद जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 10। तो क्या 10 144 का फैक्टर है? तो 10 जो है वो 144 को पहले नीचे करते हैं डिवाइड, पूरी तरह से डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि 10 उसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है, यानी 10 उसी नंबर को डिविजिबल है जिसके लास्ट में 0 होता है, बट इसके लास्ट में 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 जो है 144 का पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेगा। 10 के बाद अगला नंबर जो आ रहा है वो 11 आ रहा है। 11 में भी हमने बताया था कि 11 में ऑड प्लेस और इवन प्लेस को सम करके उसका माइनस करते हैं। जैसे अगर हम 4 और 1 को प्लस करके कितना आएगा? 5 आएगा, और इसके पास तो इवन प्लेस केवल 4 है तो 4 आएगा। 5 माइनस 4 कितना आएगा? 1 आएगा। अगर ये 1 की जगह 0 आता है या 11 का कोई फैक्टर आता तो हम कहते हैं ये 11 को डिविजिबल, ये नंबर 11 से डिविजिबल है, बट ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है? तो अगर कोई नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो 144 को हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड देंगे। 12 1 सा 12, 2 आ गया, और 12 2 सा 24। तो अब हमारे पास दो नंबर सेम आ गए तो हम इसको यही रोक देंगे और इस नंबर को एक ही बार लिख देंगे 12। तो 144 के टोटल कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 एंड 48 और 72 एंड 144। तो 144 के जितने भी फैक्टर हैं वो ऐसे निकलेंगे। आई होप कि आप लोगों को फैक्टर निकालना आया होगा। फैक्टर निकालने से पहले, इसके पहले हमने वीडियो डाला था डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी से को अच्छे से देखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद यहाँ आइए और फैक्टर निकालिए। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो मल्टीपल क्या होते हैं और कैसे फाइंड होते हैं वो देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि फैक्टर क्या होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि देखते हैं फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीपल। क्या है? मल्टीपल। तो अभी मल्टीपल क्या होता है? इसको हिंदी में गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज। तो मल्टीपल वो नंबर होता है, मल्टीपल वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर का मल्टीपल वो नंबर होता है जो उस नंबर में नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। फिर से सुनिएगा
किसी भी नंबर का मल्टीपल वो नंबर होता है जो उस नंबर में नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने में मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि 5 का मल्टीपल बताइए, राइट द मल्टीपल ऑफ 5, राइट द मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल निकले हैं, तो 5 में अगर हम किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 सा 5, तो 1 एक नेचुरल नंबर है 5, तो हम ये कह सकते हैं हाँ 5 जो है ये इस 5 का क्या है, मल्टीपल है। 5 2 सा 10, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 जो है वो 5 का क्या है, मल्टीपल है। इस तरीके से 5 इंटू 3, 5 3 सा 15, तो हम ये कह सकते हैं 15 जो है 5 का मल्टीपल है। तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर होते हैं, तो पूरे नंबर सिस्टम में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। उस बेस पे हम ये कह सकते हैं, इसमें जो नोटेड पॉइंट है वो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मल्टीपल कैसे बनता है, किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर में नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट से बनता है। तो हम, और नेचुरल नंबर कितने होते हैं, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। हमारे नंबर सिस्टम में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर में अगर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है तो उस नंबर का इनफाइनाइट नेचुरल नंबर से मतलब कई नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, कि किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। आई होप कि आप लोगों को मल्टीपल समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था कि देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, यानी 7 के इनफाइनाइट मल्टीपल है, बट हमको फर्स्ट 5 मल्टीपल देखना है। और मल्टीपल बनता कैसे है, किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर में नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके बनता है। तो हम 7 में फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, यहाँ पे लिख सकते हैं 7 3 सा 21, 7 4 सा 28 एंड 7 5 सा 35। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 14 21 28 एंड 35 ये जो है ये फर्स्ट 5 मल्टीपल है 7 के। इससे में एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मल्टीपल से रिलेटेड जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है वो ये है कि राइट द ऑल मल्टीपल ऑफ 6 बिटवीन 30 टू 50, यानी 6 के वो सारे मल्टीपल लिखिए जो 30 और 50 के बीच के होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 6 जो है वो 30 को 5 टाइम डिवाइड करेगा, यानी 5 मल्टीपल के बाद का ही मल्टीपल हमको लिखना है। तो इसका सॉल्व हम करेंगे कि 5 के बाद तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, और एक और हम चेक करते हैं 6 9 जा 54। तो हम देख सकते हैं कि ये 50 से बाहर चला गया है, इसलिए ये नंबर तो हम लोग लिखेंगे नहीं। तो 6 के 30 से 50 के बीच में 3 मल्टीपल्स आएंगे। कौन कौन से? 36, 42 एंड 48। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। फर्स्टली पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मल्टीपल में देखने को मिल सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।